بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بی میم۔ ویئرز، آج میں آپ کو گھر میں موجود چیزوں سے اسٹفڈ بن بنانا سکھاؤں گی، جو کہ آٹے سے بناؤں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹس سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک باؤل لیں، اس میں نیم گرم دودھ 100 گرام جو ہے وہ ایڈ کریں۔ پیسی ہوئی چینی جو ہے وہ 25 گرام، پاؤڈر ملک وہ ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 گرام انسٹنٹ یسٹ یعنی خمیر ایڈ کرنا ہے۔ اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے۔ پھر اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے، آدھا انڈا ڈال کے۔ اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے۔ پھر 200 گرام آٹا جو گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ 1/4 ٹی اسپون پنک سالٹ ڈالا میں نے آٹے میں، اسے مکس کر کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ آٹا ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں۔ جیسے ہم گھر میں آٹا گوندتے ہیں بالکل ویسے ہی۔ یہ بہت زیادہ آسان اور سمپل ریسیپی ہے، گھر میں کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ اس میں اسٹفنگ جو میں استعمال کروں گی وہ میں آپ کو اس ریسیپی میں بنانا اس ویڈیو میں نہیں سکھاؤں گی۔ پہلے سے بچا ہوا سالن میرے پاس تھا۔ اکثر گھروں میں سالن بچ جاتا ہے، اسے ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا۔ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اندر اسٹفنگ کر سکتے ہیں، سبزی ہو، دال ہو یا گوشت ہو جائے، قیمہ ہو جائے، جو آپ لائک کریں۔ اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے مسلنا ہے۔ اس میں اب بٹر ایڈ کرنا ہے، 20 گرام بٹر۔ یہ بٹر میں بازار سے بالکل بھی نہیں خریدتی، یہ شارٹننگ میں نے گھر میں خود بنایا ہے، شارٹننگ ہے وہ اس کا استعمال کر رہی ہوں۔ بیکنگ میں ہمیشہ میں شارٹننگ ہی یوز کرتی ہوں، اس سے بھی رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اب اچھے سے مکس کرنا ہے، اس میں بٹر کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے۔ ہاتھوں سے مکس کرتے ہوئے اس کو پٹکنا ہے
ताकि जल्दी राइज़ हो हमारी डो और बहुत अच्छे से इसका रिज़ल्ट आए। गूंदने के बाद इसको अच्छी फाइन डो बना के 20 मिनट के लिए आप रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि ये राइज़ हो जाए अच्छे से। ये देखें कितना अच्छे से राइज़ हो गया है, डबल से भी ज़्यादा अच्छा राइज़ हुआ है ये हमारा आटा। अब मैदा डस्ट करके सारी डो का एक पेड़ा बना लेंगे इस आटे का। अगर डो आपको स्टिकी लगे तो आप मज़ीद डस्ट कर सकते हैं, आटे का मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये बंस जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लंच में आप बना के दे सकते हैं, टी टाइम में आप घर में कोई मेहमान किसी भी टाइम आ जाए तो आप ये बना के इजीली दे सकते हैं। इसमें आलू की भुजिया और भुनी हुई दाल जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको बेल कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपने जिस साइज़ के बनाने इससे 6 से 8 बंस अच्छे साइज़ के बन जाते हैं। आप 6 बना लें, 4 बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। बड़े बनाने हैं तो आप 4 बना लें। बिगनर्स के लिए रेसिपी बहुत क्लास की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा मुझे। अब पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, या शेप भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, जो आप खुद पसंद करें आपके बच्चे। ये पेड़े सारे तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों को ना 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि दोबारा राइज़ हो जाए, अच्छे से नरम और फूल के बने। स्टफिंग के लिए पहले से मेरे घर में बचा हुआ कीमा था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसी को इस्तेमाल करूँगी। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी सालन हो आप उसी से बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला, पिंक सॉल्ट भी 1/4 टीस्पून डाला। इसे मिक्स कर लिया। फिर मिक्स करने के बाद स्टफिंग में ये डलता है। जब भी बंस रोल्स आप बनाते हैं, बेक करते हैं, उसमें ये डाला जाता है। इससे बंस बहुत अच्छे बनते हैं। मेयोनीज़ इसमें डालने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस, डालूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए, और इसे फिर मिक्स कर लूँगी।
अब पेड़े राइज होने के बाद पेड़ों को आप चाहे बेल कर लें या हाथ से सेट कर लें। डस्टिंग करने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे बंस के लिए। दरमियान से ज़्यादा दबाना नहीं है, साइड से किनारों से थोड़ा पतला करना है, दरमियान से थोड़ा मोटा हो बेल ऐसे करना है। अगर आप हाथ से आसानी से कर सकते हैं तो हाथ से भी सही होता है, जो आपको आसानी लगे। घर में बहुत आसानी से आप सस्ते तरीन ये बंस बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से घर में साफ़ सुथरा बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मसाले डाल सकते हैं, मर्ज़ी की चीज़ डाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और ताज़े अच्छे बन के तैयार होते हैं। किनारों को और मज़ीद दबा लें आप, आपकी मर्ज़ी आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल करें या नहीं। मेरे घर में सब पसंद करते हैं, मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़। आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। थोड़ी थोड़ी सी डाली है चीज़ मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। अब पोटली की तरह इसको बंद करना है हाथों से पकड़ के सारी तरफ से। ये बहुत आसान तरीका है, और तरीके भी हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत आसान लगा। इसको दबाया इसलिए कि सारी तरफ चला जाए जो कीमा स्टफिंग मैंने की है इसमें। आपकी मर्ज़ी से पेड़े की शेप में ही रहने दें या दबा लें। ये नेक्स्ट भी फिर आप देख लें, ये हाथ से ही करूँगी मैं। इसके नीचे मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जब ये बन जाए, सीधी जो तरफ हो, जो सीधी साइड होगी उस तरफ ही आएंगी चीज़। आपकी मर्ज़ी, आप स्किप कर दें, ना डालें, फिर भी बहुत अच्छे बनते हैं। इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको चुटकी से पकड़ के हाथ से पोटली की तरह बंद करना है ताकि मसाला स्टफिंग बाहर ना आए। अच्छे से बंद कर दें, पेड़े की तरह ही बंद होता है। स्टफिंग के बाद ये ट्रे में मैंने रख दिए। अब आधे अंडे में एक चुटकी ज़र्दा कलर और 1 टीस्पून मैंने जो है इसमें ऑयल डाल के इसको फेंटा। इसके ऊपर ब्रश के साथ ब्रशिंग करनी है टॉप पे। ट्रे को ग्रीस करके, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ऐसे कॉपी के पेज रख के उसके ऊपर रख दिए पेड़े। कोई इशू नहीं है, आप रखें ना रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप सारों को ब्रश कर लेंगे एग का। कलर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप अंडा नहीं लाइक करते, एग नहीं लाइक करते, तो आप इसमें मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं ब्रश। ये स्लरी बना रहे हैं हम ऊपर बंस के ऊपर लगाने के लिए, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाए ताकि ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाते हैं। इससे स्लरी बना रहे हैं। ये मैदे में मैंने पानी डाला सिर्फ, और दोनों को मिक्स करना है। पानी और मैदे को इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और फिर इसके बाद पाइपिंग बैग में डालना है। अब स्लरी को
पाइपिंग बैग में डाल देंगे। ये रनी रनी सी बनाई है मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आप स्लरी का इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, वरना स्किप। पर डिज़ाइनिंग कर दी। अब दूसरे की आप देखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी बनाना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना चाहें आप। ये सब पे स्लरी के डिज़ाइन मैंने डिफरेंट बना दिए। अब रेडी हो गए। अभी हम इन्हें बेक करेंगे ओवन में। प्री हीट मैंने कर लिया था 10 मिनट पहले ओवन। 15 से 18 मिनट में ये बेक हो जाते हैं 160 सेल्सियस पे। अगर तो ये हमारे बंस इतने अच्छे, इतने शानदार बन के तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे बने बंस। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले को भी प्री हीट 10 से 15 मिनट पहले चूल्हा ऑन कर दें आप ढक्कन लगा के। उसके बाद आप मीडियम टू लो आंच पे 30 to 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। ये देखें व्यूअर्स, कितने सॉफ्ट, कितने मज़ेदार, बिल्कुल कॉटन की तरह बन के तैयार हुए और दिखने में जैसे लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छे बने। अगर आपको बंस में मज़ीद वैरायटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको हर तरह के बंस बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसी तरह इजी और बहुत सिंपल चीज़ों से, इंग्रेडिएंट्स से जो आपके किचन में अवेलेबल होंगे उन्हीं से बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।